Hey, hello, my champions. So this class will be continuation. हमने लास्ट बार पिछले दो चैप्टर डिस्कस करे थे जहाँ पे हमने देखा था कि वट आर द रिसोर्सेज। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 दैट विल बी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो आई नो इट्स लेट, इट्स बीन लॉन्ग, मैंने लेक्चर्स अपडेट किए हैं, तो ये रहने वाली नई सीरीज़ और इट विल बी एग्जाम ओरिएंटेड। और मैं चाहूँगा आप इसको अच्छे से सुने और आप एक अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें इसके बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो जिनमें हमको समझना है व्हाट इज सिंपली व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सो व्हेन वी से बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है? द सम ऑफ फ्लोरल एंड फाउनल स्पीशीज। ठीक है, यानी सिंपली हम एक सीधी भाषा में बोले कि ये एक सम है, ये एक मिक्सचर है। इट्स ऑल टुगेदर द टोटल ऑफ फ्लोरा एंड फाना दैट इज प्रेजेंट ओवर अ ज्योग्राफिकल एरिया। किसी ज्योग्राफिकल एरिया में कैसे फ्लोरा और फाना डिस्ट्रीब्यूटेड है, अच्छा है, ज़्यादा है, कम है, वही आपका बायोडाइवर्सिटी है। इसमें फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा रिफर्स टू प्लांट स्पीसीज। फ्लोरा क्या है आपका? प्लांट स्पीसीज। फाउना क्या है? एनिमल स्पीसीज। तो ये आपका प्लांट स्पीसीज है और ये आपका एनिमल स्पीसीज है, और रिचनेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज मेक्स अप अ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़रूरी है। एनिमल्स में आपको याद रखना होगा सभी किस्म के आप एनिमल, इवन जो कीड़े मकोड़े हैं उसको भी हम बायोडाइवर्सिटी में गिनते हैं, इवन द इंसेक्ट्स। और प्लांट्स में भी ऐसे ही, इवन जो माइक्रो लेवल पे जो स्पीसीज़ हैं, जो फंगाई की स्पीसीज़ हैं, जो एल्गे की स्पीसीज़ है, वो भी सारी हम प्लांट लेवल पे गिनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लेट्स सी कि अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं एग्जाम। तो हमने देखा कि सम ऑफ फ्लोरा एंड फौना इज बायोडाइवर्सिटी। तो हम देखेंगे व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर ह्यूमन। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज दैट, फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कि जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, वो आपको कई चीजें प्रोवाइड करती है। फर्स्ट इज द फूड सोर्स। फूड सोर्स जो होता है वो कई किस्म से आपको मिलता है। ठीक है, whether it be a plant or an animal. Animals provide food source in terms of meat. In terms of meat, you see, animal meat, there are goat meat, there is chicken meat, so and so. And the second is the plant-based food source. आप देखिए wheat is coming from, ठीक है, wheat is coming from the biodiversity, and then you can see rice, then foxtail, millets, ज्वार, बाजरा, रागी, oats, so and so. So they all are plant-based. ठीक है, कुछ लोग आपने देखा होगा some people who lives in the tribal area, और जो पुराने लोग गांव में रहते थे, तो वो they were more dependent on the food sources like mushrooms. ठीक है, mushrooms were collected from the jungles. So the agricultural output and the collected output both were important for food source. The second thing is that in terms of clothing, आप जो क्लोथिंग यूज कर रहे हैं, कपड़े यूज कर रहे हैं, ठीक है, these shirts can be made of cotton, these shirts can be made of mixed components of cotton and rayon. So these all are very important for our clothing purpose. And also आप देखेंगे कि suppose जैसे हाइड्स है, एनिमल की हाइड्स है, स्किन है, लेदर है, ठीक है, फॉर दैट ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बायोडाइवर्सिटी। आपके पास जब एनिमल्स होंगे अलग अलग वैरायटी के, सो यू विल हैव अ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लेदर्स। सिंपली आपके पास कॉटन की चीज़ें भी बनती है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड बायोडिग्रेडेबल क्लोथिंग। यहाँ पे हम देखते हैं कि हेम्प यानी वी कॉल इट भांग, भांग की क्लोथिंग बन रही है। एंड देयर इज अ घास कॉल्ड एज बिच्छू घास, उसकी क्लोथिंग भी बन रही है। सो दोज ऑल आर पार्ट ऑफ क्लोथिंग ऑल्सो। क्लोथिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, थर्डली आप देखिए मेडिसिनल पर्पस। आप देखिए जो ग्लोबली जितनी दवाइयाँ बनती है, ठीक है, उसमें जो रॉ मटेरियल आता है वो कई बार प्लांट बेस्ड होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, या कोई भी आप कैप्सूल लेते हैं सप्लीमेंट्स की, तो उसमें आप देखिए कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपने स्पाइरुलिना एक नाम की एक दवाई देखी होगी, ठीक है। एंड देन देयर आर लॉट ऑफ अलग अलग दवाइयाँ, देख विटामिन के लिए, राइबोफ्लाविन के लिए अलग अलग दवाइयाँ आती हैं। तो वो सारी जो दवाइयाँ हैं दे आर ऑल बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसके अलावा एसेंशियल फैट्स आपने देखे होंगे, ठीक है, उसके अलावा आपने देखे होंगे कॉड का ऑयल आता है, कॉड फिश ऑयल आता है। सो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ our health. So the biodiversity is also playing very crucial role in maintaining your health. It is providing you with the important, ठीक है, कई इंपॉर्टेंट स्ट्रेन्स है। देखिए जैसे आप पेनिसिलिन देखेंगे तो इट्स फ्रॉम अ बैक्टीरियल स्ट्रेन। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग दवाइयाँ हैं जो अलग अलग स्ट्रेन से मिलती है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं हमको, और उनको से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं।
तो ठीक है, ये एक ऑल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दवाइयाँ जो हमको मिलती है। ठीक है, आपके बुक में, आपके 10th एनसीईआरटी में एक पौधा मेंशन है जिसका नाम है हिमालयन न्यू, जिससे हमें एक ड्रग मिलती है, उसका नाम है टेक्सॉल। उसको फिर हम यूज़ करते हैं फर्दर एंटी कैंसरस ड्रग बनाने के लिए। पेरिविंकल एक पौधा होता है, सदाबहार हम कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा कई सारे ऐसे अलग अलग पौधे हैं, जिनसे नीम आपने रोजमर्रा की लाइफ में देखा होगा। नीम इज़ ए वेरी इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल एंटी बैक्टीरियल एजेंट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, दीज आर वेरी हेल्पफुल इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस। टर्मरिक ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टर्मरिक प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन हीलिंग ऑफ द wounds. तो these are very important for us to get some inputs in terms of medicine. ठीक, अगर अगर अगला पार्ट आप देखेंगे, मेडिसिन के बाद आप देखो क्लोथिंग हो गया हमारा। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो हमको बायोडाइवर्सिटी से मिलती है वो क्या है, हमारी हाउसिंग की जो सुविधाएं हैं। ठीक है, हाउसिंग की सुविधाएं कैसे, वी कैन सी द डोर्स, विंडोज एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स व्हिच आर मेड अप ऑफ योर woods, and that timber is getting from the biodiversity. ठीक है, टिम्बर भी कई किस्म का होता है, आपने देखा होगा चंदन की लकड़ी थोड़ी महंगी। Then there is wood of devdar. Then there is wood of oak. Then there is wood of shagun. Then there is wood of teak. तो ये टीक, शागुन जो मैं नाम ले रहा हूँ, अमरूद का पेड़, ठीक है, देन मैंगो, अलग अलग पेड़ हैं, एंड दीज ऑल आर वाइडली यूटिलाइज्ड इन मेकिंग द फर्नीचर्स ऑफ योर होम एंड फ्लोरिंग, टाइल फ्लोरिंग के लिए, और कई लोग दीवारों पे लगाते हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए। सो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू गेट फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अगली चीज हम देखेंगे, biodiversity is also providing the wellness of individual। ठीक है, आपकी जो लाइफ सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम रन कर रहा है। ठीक है, इफ यू विल हैव अ गुड बायोडाइवर्सिटी, यू विल फील गुड, यू विल बी मोर हेल्दी। ठीक है, इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। सी, इफ यू आर लिविंग इन एन एरिया, आप किसी एरिया में रहते हैं, एंड देयर इज अ डिवाइड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे ना एनिमल्स है ना प्लांट्स है, देयर इज अ बैरन लैंड आउटसाइड यू, देयर इज अ कार हॉकिंग। ठीक है, गाड़ियाँ हॉर्न मार रही है, सो इट इज वेरी टेंस फॉर अ ह्यूमन टू लिव देयर। ठीक है, जनरली स्ट्रेस लेवल्स हाई होंगे, एंड ही विल हैव अ बैड हेल्थ। A person who is working in an area where he's getting a good clean air, he can see a lot of trees around him, he can see a lot of birds chirping around him. So all these things contribute to the positive development of mind and body. So in this, we can say that if we have a good biodiversity, indirectly or directly, it have a very good effect on the human health. Okay, so these all are the benefit that we get from the biodiversity. Okay, so this all are the very very important points when you write about biodiversity. You should always keep these point in your mind when you write for answer writing. Okay, now second things we will see is that how biodiversity gets impacted through our actions. Okay, as a humankind we are growing, the greed is also growing, when we are growing, our esteem to get everything from the environment is also growing, and it is growing at very much faster pace, and that faster pace it is growing, that it is destroying our biodiversity also. There are a lot of threats that biodiversity is facing today, and these threats will one day lead to the complete destruction of biodiversity, and we are on that path of that. We have seen there are extinctions, mass extinction हुए हैं बहुत साल पहले, कभी एस्ट्रॉइड गिर गया, कभी क्लाइमेट चेंज आ गया। सो अब हम एक नई टर्म लाए हैं एक्सटिंक्शन के लिए, दैट इज एंथ्रोपोजेनिकल एक्सटेंशन। क्यों, हमारे कुछ काम ऐसे हैं कि वी आर ड्राइविंग द एक्सटेंशन एट मच फास्टर रेट। वी हैव मेड मैनी स्पीशीज गो एक्सटेंड, we have made many species to go into endangered. So all these action we are causing is contributing to the complete ending of that particular species or the biodiversity we are living in. Okay, so I think the first and foremost reason, if you want to write for that, will be your urbanization. Okay, urbanization. Understand urbanization? Okay, the first and foremost reason is the urbanization. See, urbanization. What is urbanization? When I say what is urbanization, it is nothing but it's simply growth of what? It's just growth of the cities around us. And in cities will grow. Okay, when a city grows, it grows in terms of people also. A larger number of people will generally have a larger effect on the environment in which it is living. ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे 10 लोग रहते हैं तो हो सकता है वहाँ की हवा पानी कम साफ हो, ज़्यादा साफ हो, सॉरी। क्यों ज़्यादा साफ होंगी? क्योंकि उनका रिसोर्स यूज जो होगा उतना ही कम होगा। जैसे ही उस गांव में, उस शहर वो बड़ा होगा, वहाँ 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग होंगे, तो क्या होगा, उनकी जो रिसोर्स को यूज करने की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। वो पहले 10 किलो कोयला फूकते थे, नाउ दे विल बर्न 40 kgs of coal to get energy because they require energy। वो गाड़ी चला रहे होंगे, वो घर को बिजली पैदा कर, घर में वो बिजली की चीजें चला रहे होंगे, और for all that they will burn coal। Understanding my point? So when the city grows, its people also grows and their demand also grows। उनको क्या होगा, देखो वो city बढ़ेगी, then they will put a
सीवेज सिस्टम, तो उनका सीवेज जनरेशन बढ़ेगा, सीवेज जनरेशन बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली इट विल pollute your water bodies, and if your water bodies gets polluted, it will kill the living organism that is around those water bodies slowly and slowly. ठीक है, और एक प्रॉब्लम आती है एनक्रोचमेंट की, प्रॉब्लम आती है। एनक्रोचमेंट क्या होता है? कब्जा कर लेना, ठीक है। जैसे आप देखते हैं शहर बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, आप शहर के पास का जो भी नदी नाला है जो कि पेरिनियल नहीं है, हो सकता है पेरिनियल भी हो, तो सिटी स्टार्ट्स टेकिंग अपॉन द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर। रिवर का जो फ्लड प्लेन होता है उस पर लोग धीरे धीरे मकान बनाने शुरू कर देते हैं, उसमें धीरे धीरे एनक्रोच करना शुरू कर लेते हैं। तो जब भी हम इस काम को करते हैं, किसी रिवर का हम फ्लड प्लेन, किसी लेक का हम फ्लड प्लेन ले लेते हैं और उसमें हम कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनक्रोचमेंट। अर्बनाइजेशन के साथ साथ कई अलग अलग इम्पैक्ट जुड़े होते हैं। तो अर्बनाइजेशन एक प्राइमरी कॉज है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। तो इसके अलावा हम सेकंड कॉज देखेंगे, बहुत ही बेसिक कॉज रहा है, ठीक है, ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉज रहा है। सेकंड कॉज क्या हो सकता है इसमें, ठीक है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट का क्रिएशन है, ठीक है। देखिए इंसान अगर बढ़ेगा, ठीक है, इंसान की पॉपुलेशन बढ़ेगी, सो जनरली इट विल रिक्वायर अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आप भी देखिए आप किन चीज़ों के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। आपको बेसिकली पानी चाहिए ना, यू नीड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड एंटरटेनमेंट, यू कैन नॉट लिव विदाउट थ्री थिंग्स। और मैं जोड़ूंगा एक ट्रांसपोर्टेशन भी जोड़ूंगा। आज के समय में कोई भी पर्सन इन चार चीज़ों के बिना नहीं रह सकता, ठीक है। ही रिक्वायर वाटर, ही रिक्वायर फूड, ठीक है, ही रिक्वायर एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंड ही रिक्वायर्स ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको बहुत ज़रूरी है, क्यों, कई काम हो सकते हैं, उसे शहर में नौकरी करने जाना है, ही वांट टू गो टू स्टडी, तो ट्रांसपोर्टेशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर वट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द हेल्थ। तो ये 5-6 चीज़ें इंसान को चाहिए ही चाहिए। अब इनको हमको एक्सपांड करना पड़ेगा ना, तभी तो बढ़ती पॉपुलेशन को हम सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमारे क्या हो रहा है, हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वी आर गेनिंग पॉपुलेशन, सो क्या हमको उनके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं चाहिए होंगे, ठीक है। क्या हमको उनके लिए एक अच्छा रोबस्ट रोड नेटवर्क नहीं चाहिए। और इस सब को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर जंगलों की कटाई शुरू करते हैं। वी मूव टुवर्ड लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। हम जब क्या करते हैं उसके लिए लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन करते हैं। आपने देखा होगा कैसे जंगल के जंगल काट लिए जाते हैं एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, ठीक है, रोडों को चौड़ा करने के लिए, ठीक है, और कई सारी चीज़ों के लिए जो हम इंसानों के लिए ज़रूरी है, ठीक है, दैट वी फाइंड कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कि जिसके बिना हम रह नहीं सकते, ठीक है। शॉपिंग मॉल्स बनाने के लिए, बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, तो ये सब क्या हाउसिंग जो ये हमने बोला, ये सब किसका पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। थर्ड चीज़ हम जोड़ सकते हैं अलग से एक पॉइंट बना के, हाउसिंग। जैसे मैंने अभी कहा हाउसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इंसान बढ़ेगा, घर चाहिए, सो इट विल क्रिएट फ्लैट, ही विल क्रिएट फ्लैट्स, ही विल क्रिएट फ्लैट्स इन फॉर्म ऑफ बिग स्काई स्क्रेपर्स, ठीक है। तो ये सब उसको क्या करता है, इससे वो और हमारे आसपास की चीज़ों को हार्म करता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को हार्म करता है। चौथी चीज़ हम देख सकते हैं फार्मिंग, ठीक है। आपको यकीन नहीं होगा बट डेटा कहता है कि सबसे बड़ा कॉज है आज की डेट में हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होने का, वो फार्मिंग है, ठीक है। क्योंकि समझिए जब इंसान बढ़ रहा है, इंसान की भूख बढ़ रही है, 10 लोग थे तो 1 एकड़ खेत में हो जाता था, ठीक है। अब वो 100 लोग हो गए तो क्या 1 एकड़ खेत में हो जाएगा? और बात समझिए, इनिशियली तो सब लैंड पे जंगल ही था ना, तो ऐसा तो था नहीं खेत पहले से भगवान ने बना के भेजे। वी इंसान जो होते हैं, वी द ह्यूमंस गो एंड कल्टीवेट, वी कट द फॉरेस्ट, हम उस लैंड को कल्टीवेट करते हैं, वी ग्रो सर्टेन थिंग्स इन दैट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द जंगल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चरल लैंड। फिर क्या होता है, एक बार वो एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, एक बार वो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो गया, सो आदमी जाएगा वहाँ काम करेगा, एंड देन क्या होगा, कोई जानवर भी आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर ऑन दैट लैंड ऑफ दैट एनिमल, एंड यू आर ऑन दैट लैंड ऑफ दैट एनिमल, सो व्हाट विल हैपन, आप उसके साथ क्लैश करेंगे, ठीक है, आप उसके साथ क्लैश करेंगे, और आप क्लैश करेंगे तो क्या होगा, क्लैश करने के बाद देयर विल बी ह्यूमन वाइल्ड इंटरेक्शन, ये हम उसको बोलते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा, यू नो हु इज पावरफुल, टाइगर इज अ पावरफुल और ह्यूमन इज पावरफुल, ठीक है। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। हो सकता है 1 to 1 अगर आपको शेर मिल जाए एंड यू विल से वो शेर मिल गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग है, वो अलग चीज़ है, शेर मिल गया मैं भाग गया, ठीक है। बट देखो मेजोरिटी क्या होगा, 1-2 को मारेगा, फिर बाद में क्या होगा, अंडर रिसोर्सेज पुट बाय ह्यूमन, यू विल गेट शूट डेड, उसको मार देंगे, देयर विल बी पीपल सराउंडिंग द विलेज जो गुस्सा हो सकते हैं उसको मार सकते हैं, इन द एंड ही विल हैव टू डाई। सो दिस इज कॉल्ड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, बोथ पार्टीज हैव सर्टेन डैमेजेस, और उससे क्या होता है, फिर पॉपुलेशन कम होती है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, और एक काम होता है कि जैसे आप खेती कर लेते हैं, हो सकता है वो उसका वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर रहा होगा, उसका माइग्रेशन का, बिकॉज एनिमल कीप्स ऑन माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हो सकता है उसका वो माइग्रेशन कॉरिडोर रहा हो, वहाँ पे आपने खेती करनी शुरू कर दी। और जब हाथी वगैरह आते हैं, आपने देखा होगा केरला में एक केस हुआ था कि जहाँ पे लोगों ने क्या करा था, एक एलिफेंट था और उसके मुंह में फल के अंदर डाल के पटाखा रख दिया था, ठीक है, एंड बिकॉज वो शी वॉज प्रेगनेंट और वो बहुत भूखी थी,
तो शी एट दैट एंड उससे क्या हुआ, वो फट गया होगा एंड देन शी डाइड along with the child. So you understand how deep is the impact of these things we are doing with our environment. So these all are the causes which I have listed out here. So these all are the causes how these things work, how the destruction of our biodiversity work. ठीक है. One more thing I would like to add to that, जिससे बहुत फर्क पड़ता है हमारी biodiversity में, कि हमारी जो basic needs और हैं, ठीक है, जैसे हमने अब बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हम करते हैं, हम इंडस्ट्री बनाते हैं, ठीक है, हम इंडस्ट्री बनाते हैं तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हम क्या करते हैं, जंगल साफ करते हैं और उसके बजाय हम क्या क्रॉप्स उगाते हैं, इंडस्ट्री वायबल क्रॉप्स. या हम क्या करते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, हम एक इंडस्ट्री होती है जिसे हम कहते हैं टिम्बर इंडस्ट्री, लुम्बरिंग इंडस्ट्री, जो पेड़ों को काट के उनसे पेपर, पेजेस, फर्नीचर, सो एंड सो बनाती है. तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए. ठीक है, तो इतने सारे कॉजेज हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए. तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, व्हाट आर द सर्टेन एप्लीकेशंस फॉर बायोडाइवर्सिटी टू ह्यूमन. हमारे लिए जो बायोडाइवर्सिटी है वो कैसे एक बड़ा रोल प्ले करती है हमको सस्टेन करने के लिए, तो वो हमने देखा. सेकेंडली हमने क्या देखा, सेकेंडली हमने ये देखा कि कैसे हमने क्या क्या किया है कि हमारे लिए जो बायोडाइवर्सिटी इतनी यूजफुल है ना, हम उसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं. तो जब हम उसे खत्म कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ कर रहे होंगे. तो वो सारी चीज़ें भी हमने लिस्ट करी है अभी हमने इस लेक्चर में. ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप कॉन्शियसली बैठे इस लेक्चर के नोट्स बनाएं और वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. पर एक बात हमेशा याद रखिए, मेरी हर वीडियो के साथ इसके नीचे एनिमेटेड, ठीक है, एनिमेटेड नोट्स और हमेशा होते हैं जिससे कि आपके लिए आसानी हो जाए लेक्चर्स बनाने के लिए. या आप क्या कर सकते हैं, सीधे ही उसको जाके डाउनलोड करें एंड जस्ट हैव अ प्रिंट ऑफ दैट. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद मी एंड आई विल बी सून अपलोडिंग द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. थैंक यू बच्चों.